अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो फ्रेंड्स। और आज का जो व्लॉग है थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि मैं आज जा रही हूँ अम्मी के घर। काफ़ी टाइम हो गया है उनसे मिले हुए, सो थोड़ा एक्साइटमेंट और थोड़ा इमोशनल फील है। अम्मी के घर का जो मज़ा होता है वो अलग ही होता है। मतलब उनके घर की खुशबू, उनके घर की चाय, सब कुछ डिफरेंट होता है। तो मैं सोच रही हूँ आप लोगों को भी थोड़ा सा फील करवाऊँ कि अम्मी के घर का एनवायरनमेंट कैसा है। सिंपल, वार्म और फुल ऑफ लव। स्टे विद मी, एंजॉय द व्लॉग और एंड तक ज़रूर देखिए। तो सुबह सबसे पहले उठते साथ ही मैंने अपने सारे घर के काम ख़त्म किए। काम कंप्लीट करने के बाद फिर मैं अंदर आई और मैंने जल्दी से अपनी जो है ना पैकिंग सबसे पहले स्टार्ट की। और यहाँ पर मैं अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी कि मुझे आज कौन सा ड्रेस पहन कर जाना है। पैकिंग करने के बाद फिर मैंने सेलेक्ट कर ही लिया कि मुझे पहनना क्या है। एक तो आपके पास जितने भी कपड़े होते हैं आपको इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी थी। अब्राम को मैंने ऑलरेडी नहला लिया था, लेकिन मैं उसको जो है ना एंड में जो है ना कपड़े वगैरह पहनाती हूँ क्योंकि वो जो है ना बहुत ज़्यादा मस्ती करता है, तो ख़ुद को गंदा करके जो है ना वापस आ जाता है। तो इस वजह से फिर एंड में मैं उसको कपड़े पहनाती हूँ। आज मैं बाय कार नहीं जा रही थी बिकॉज हमारी जो गाड़ी थी उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो इसलिए मुझे रिक्शा से जाना पड़ा। और मैंने रास्ते को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद निकली थी। जब भी मैं घर आती हूँ तो वहाँ पर जो है ना मैं कैद होकर रह जाती हूँ, कहीं भी मैं वहाँ से नहीं जाती। बहुत कम मेरा यहाँ से निकलना होता है। तो यहाँ पर मैं अम्मी के घर पहुँच चुकी थी और जैसे ही मैं आई काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे सब और बहुत ज़्यादा खुश हुए क्योंकि मैं 2 महीने बाद गई थी। और आप देख सकते हैं फिर उन्होंने अब्राम के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के बाद फिर ये कुछ मोमेंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये एक ही दिन के नहीं है, ये अलग अलग दिनों के जो है ना सारे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर मुझे अपने घर के लिए कुछ ज़रूरत का सामान ख़रीदना था, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पर आई ग्रॉसरी करने के लिए। और अब्राम को जो है ना सुपर मार्केट बहुत ज़्यादा पसंद है, ये बहुत ज़्यादा खुश होता है यहाँ पर। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था और मैं भी साथ ही साथ अपने लिए कुछ चीज़ें देख रही थी। छोटा मोटा सा सामान था जो कि मुझे ख़रीदना था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉडी स्प्रेस की इतनी खूबसूरत कलेक्शन थी, लेकिन मैंने अपने लिए कोई बॉडी स्प्रे नहीं ख़रीदी बिकॉज़ मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बॉडी स्प्रेज हैं। तो मेरे पास कोई भी अब स्पेस नहीं है कि मैं न्यू बॉडी स्प्रेज को रख सकूं। तो यहाँ पर मैंने अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें ख़रीद ली थी और यहाँ पर हमारा जो है ना टोटल हो रहा था। उसके बाद फिर मैंने बिल पे करके हम घर की तरफ रवाना हुए। और जब हम घर वापस आए तो हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी। फिर मेरी अम्मी ने मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट से मेरे लिए खाना ऑर्डर किया। मैंने सारी अपनी फेवरेट चीज़ें मंगवाई और आप देख सकते हैं यहाँ पर चाउमीन था, चिकन चाउमीन, चिकन बिरयानी और चिकन टिक्का सैंडविचेस जो कि सारे मेरे बहुत फेवरेट हैं। ससुराल में काफ़ी टाइम से मैं डाइट पे थी, मतलब मैं खाना तो खा रही थी लेकिन एक टाइम का खाना स्किप करके। लेकिन अम्मी के घर आते साथ ही जो मैंने 2 केजी 3 केजी कम किया था वो मैंने वापस गेन कर लिया था क्योंकि वहाँ पर जो है ना एक तो मैं बैठी हुई होती हूँ, आराम कर रही होती हूँ और फिर साथ ये होता है कि मुझे सिर्फ जो है ना भूख लगती है और मेरे जहन में जो है ना सारा टाइम जो है ना खाना घूम रहा होता है। तो खैर हमने खाना खा लिया था, यहाँ पर रात का टाइम हो चुका था और फिर मैं और अब्राम जो है ना सो गए थे। यहाँ पर सुबह के 7 बज रहे थे और सुबह ही सुबह मेरे वालिद ने जो है ना मेरे भाई को भेजा नाश्ता लाने के लिए क्वेटा के बहुत ही फेमस जगह से जिसका नाम है नेमत कदा। ये एक बहुत ही फेमस जगह है नाश्ते के लिए। उसके बाद फिर मेरा भाई जो है ना अब्राम को भी लेकर साथ चला गया और उसके बाद वो नाश्ता लेकर आ चुका था। और यहाँ पर मुझे फिर से बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। सुबह ही सुबह आपको पता है कि नाश्ते की इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है। घर में मैं 1 कप चाय पीती हूँ लेकिन अपनी अम्मी के घर में मैं तकरीबन कोई 6 से 8 कप चाय पीती हूँ। उनके हाथ की जो चाय है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो पिकल्स वाले जो आलू होते हैं वो थे, यहाँ पर चने थे, हलवा पूरी थी और मेरी अम्मी के हाथ की बनी हुई मज़े की चाय थी। तो यहाँ पर मैंने अपना नाश्ता स्टार्ट कर लिया और बाकी सब ने भी नाश्ता स्टार्ट कर लिया था।
नाश्ते के बाद फिर रात में मेरे भाई जो है ना केक लेकर आए थे, लेकिन वो हम सब जल्दी सो गए थे, इस वजह से फिर उन्होंने केक फ्रीज़र में रख दिया था और फिर सुबह हमने निकाला। तो ये बहुत ही एक टेस्टी केक था, कुनाफा केक था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस टाइम मैं बहुत फुल थी, इस वजह से मैं खा नहीं पाई। मैंने अब्राम को सिर्फ खिलाई क्योंकि अब्राम ने प्रॉपर नाश्ता नहीं था किया, तो सिर्फ उसको ही मैंने खिलाया। मैंने जो है ना शाम में चाय के साथ अपने वालिद के साथ खाया और ये काफ़ी टेस्टी केक था, इतना क्रंची केक था। फिर घर से ही मेरी प्लानिंग थी कि मैं इस बार ज़रूर नानी के घर जाऊंगी। नानी तो खैर हमारी हयात नहीं है, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करें। तो वहाँ पर जो है ना मेरी खाला होती है, मामू वगैरह सारे मेरे फ़ॉरेन से आए हुए थे, तो मैं काफ़ी टाइम से उनसे मिली नहीं थी। इस बार मैंने कहा कि कुछ भी हो मुझे लाजमी अपने नानी के घर जाना है। तो यहाँ पर हम सब रेडी हो चुके थे और फिर हम अपनी नानी के घर की तरफ रवाना हुए। नानी के घर पहुंचने के बाद फिर मैं सबसे मिली और सब काफ़ी ज़्यादा खुश हुए क्योंकि मुझे अब साल तकरीबन हो चुका था मैं उनके घर नहीं थी गई। तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरे लिए जो है ना रिफ़्रेशमेंट का बंदोबस्त किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कीमा मोमोज़ है, पिज़्ज़ा रोल्स थे और चिकन चाउमिन था। ये सारी जो चीज़ें मुझे पसंद बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर मैं ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। आपको पता है कि हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर रात हो गई थी, हमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया और यहाँ पर फिर हम वापस अपने घर की तरफ रवाना हुए। मुझे रात के टाइम का जो सफ़र होता है वो बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पुरसकून फ़ील होता है। और दिन में मुझे जो है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि बहुत डिप्रेशन टाइप फ़ील होता है। तो ये उससे नेक्स्ट डे की वीडियो है और क्लिप है, ये मैंने रिकॉर्ड किया था। मेरी अम्मी ने मेरे लिए बनाई स्पेशल बिरयानी, जो कि आपको पता है मेरे रीसेंट व्लॉग्स में आप देख चुके होंगे कि अम्मी से मैं हमेशा बिरयानी बनवाती हूँ क्योंकि हमारे घर में सारे गोश्त वाले लोग हैं, लेकिन मैं वाहिद बिरयानी खाती हूँ और वो भी चिकन के बगैर। सिर्फ मुझे ये अच्छा लगता है कि वो चिकन का एक अरोमा होता है जो बिरयानी के अंदर होता है। तो मेरी अम्मी जो है ना अभी बिरयानी काफ़ी मतलब उनकी काफ़ी एक्सपर्टीज़ है अब इसमें, तो वो बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनाती हैं। तो यहाँ पर वो जो है ना बिरयानी का लास्ट जो होता है उसकी असेंबलिंग कर रही थी, तो वो तय वगैरह लगा रही थी, तो मैं उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने अपनी बिरयानी इंजॉय कर ली थी। और ये जो है ना रात के टाइम की ड्राइव की वीडियो है। यहाँ पर हम आए, यहाँ पर एक काफ़ी जो है ना फेमस चाय की एक जगह है, यहाँ से हमने अपने लिए मंगवाया चीज़ पराठा और मेरी जो सिस्टर है उन्होंने फ्रेंच फ्राइज़ मंगवाए। तो हमने फिर काफ़ी इंजॉय किया इन सब चीज़ों को भी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।